एक बार फिर जामे कराची में मैं मौजूद हूँ। बड़ी खुशियाँ मनाई गई जी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से कि हमने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, रोड्स को क्लियर कर दिया है और तमाम तर डिपार्टमेंट्स के आगे से पानी हमने निकाल लिया। आइए आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर अंदोनाक मनाजिर दिखाते हैं जहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, कई फीट तक पानी अभी भी मौजूद है। आपको दिखाता हूँ कि बेसमेंट की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पे ही इतना पानी मौजूद है। जो स्टेयर्स नीचे उतर रही हैं वहीं पर पानी मौजूद है। सिर्फ ये जो एक एरिया है यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन ये हालात हैं जो इस वक्त हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ तक भी पानी भरा हुआ था। और अब आपको जो सूरत हाल मैं दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर शायद आपके औसान ख़ता हो सकते हैं, क्योंकि जामे कराची जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पूरा जो बेसमेंट है, जी मेरे कैमरामैन आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, पूरा नीचे ये बेसमेंट है, ये पूरा ग्राउंड के साथ यहाँ पर देखें यहाँ तक पानी है। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। ये पूरा बेसमेंट है तो तकरीबन 12 फीट तक पानी है और ये पूरा भर चुका है। करोड़ों रुपए का सामान था और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर स्टोर था जिसके अंदर महंगे तरीन और नायाब तरीन केमिकल्स रखे हुए थे, सब का सब बर्बाद हो चुका है। वो आप सामने देख रहे हैं दरवाज़ा था यहाँ पर, ये जो आपको रॉड नज़र आ रही है सामने, मेरे कैमरामैन आपको जूम करके मनाजिर दिखा रहे हैं। ये जो आपको सामने एक रॉड सी नज़र आ रही है, ये रॉड नहीं है, ये चौखट है दरवाज़े की। और यहाँ पे दरवाज़ा था जो बंद था उसे भी तोड़ दिया, दीवार को तोड़ा गया, पानी ने दीवार को तोड़ा और यहाँ से पानी दाखिल हुआ है। मेरे साथ रईसुल हसन साहब मौजूद हैं जो स्टोर के इंचार्ज हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। इंतहाई कीमती केमिकल्स यहाँ पर मौजूद थे और हसास तरीन जो मादे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि नुकसानात का तखमीना तकरीबन कितना लगाया गया है। पानी का इतना तेज़ फ्लो था कि और इतना ज़्यादा था कि कुछ जो है वो दीवारों को तोड़ दिया है और कुछ पानी जो है वो दीवारों के ऊपर से बेसमेंट के अंदर आया। उसके अंदर हमारी क्लासेस भी हैं, लेकिन जो है ना जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारा स्टोर था। और स्टोर के अंदर अभी कोई रिसेंटली हमने कोई तकरीबन 1 साल पहले हमने एक टेंडर करवाया था, तो नियर अबाउट वो 1 करोड़ का था जो है जिसके अंदर हमारे केमिकल हमारे स्टॉक थे। वो तकरीबन हमारा 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर हमारे गुजर जाने थे, तो हम इसलिए उसको रोल कर रहे थे। फिर उसके अलावा हम अपनी उसके मुताबिक जो है ना वो ले भी रहे थे कि मतलब जो है ना ताकि हमारा रोल होता रहे और ये हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से हमने ये जो है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हालात भी इतने ख़राब हैं, जो है ना वाटर बोर्ड की ये जो नाअहली है ना, इस वजह से मैं तो समझता हूँ कि ये सीधा वाटर बोर्ड के लिए जो है वो उनको क्लेम किया जाए और वो खुमियादा भरें इसका, और वो हमारे को जो है ना वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। मेरा नाम डॉक्टर निदा अली है, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और स्टूडेंट एडवाइज़र हूँ। ये जो हालिया वाक़या पेश आया है जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी मुतासर हुई है, रेजिडेंशियल एरिया भी है और डिपार्टमेंटल एरियाज़ भी, ख़ासतौर पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जिसके बेसमेंट में रखे हुए जो हमारे केमिकल्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारा स्टोर था, हमारे 1.5 करोड़ के केमिकल्स वहाँ पर स्टोर थे और अब पानी इतना था कि उसके अंदर वो पूरे डूब चुके हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। असल में वो केमिकल्स हमारे अगले सेमेस्टर के लिए थे और इस सेमेस्टर में हमारा जो इवनिंग चल रहा है उसके लिए भी थे। तो अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है और स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मैं स्टूडेंट एडवाइज़र हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि अब अगला सेमेस्टर किस तरह से रन होगा, हम क्या करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमें केमिकल्स की शॉर्टेज रहती थी जिसकी वजह से हमने एडजस्ट करके और जो है वो केमिकल्स मंगवाए थे, अपना ज़ख़ीरा किया था अगले सेमेस्टर की आसानी के लिए। लेकिन अब अगले सेमेस्टर के लिए हमारे पास कोई केमिकल्स मौजूद नहीं है, हमारी जो इवनिंग चल रही है उसके लिए हमारे पास केमिकल्स मौजूद नहीं है। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हूँ, डॉक्टर नसरीन फातिमा। बेसमेंट है हमारे पास जहाँ पे हमारे केमिकल्स स्टोर होते हैं, क्लासरूम्स हैं, और दूसरी बात ये कि हमारी अगर पूरा रिकॉर्ड वहीं पे मौजूद होता है तो वो काफ़ी डेप्थ में है। उसमें हमने काफ़ी एहतियाती तदाबीर की भी थी, लेकिन हमने दरवाज़े के बाहर जो है वो 2 दीवारें भी खड़ी की थी, लेकिन ये ऐसा इतना प्रेशर था पानी का कि उसने जो है वो उस दीवार को गिराया। फिर डोर पे सारा प्रेशर आ गया, वो डोर टूटा और नतीजा ये कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो नीचे उतर गया और उसकी जो है हाइट है वही हो गई जो लॉन के पानी की हो रही थी। अगर लॉन में 2 फुट था तो बेसमेंट की गहराई की वजह से वो 10 फुट 12 फुट पानी हो गया। तो ये चीज़ जो है ना वो शाम तक हो चुकी थी और इस तरह हमारा करोड़ों का केमिकल बर्बाद हुआ जो हमने 4-5 साल में बड़ी मेहनत से रिस्टोर किया था।
बड़ी कमी रहती है और बहुत मुश्किल से, बल्कि डोनर्स की मदद से हमने अपने केमिकल्स स्टोर किए थे। लगता है कि अभी भी उन्होंने लाइन को सिर्फ रिपेयर किया है, तो वो पता नहीं फिर दोबारा कब डैमेज हो जाएगी। बेसमेंट की जो लेंथ है, तो सामने जो लाइट जल रही है, 2 लाइटें जल रही हैं, एक ट्यूब लाइट जल रही है, एक बल्ब जल रहा है, और ये एंट्रेंस का डोर नजर आ रहा है। वहां से लेकर और इस वक्त जो यहाँ खड़े हुए हैं, और अगर कैमरामैन अपने जो है ना पीछे वाली साइड भी दिखाएं, कॉरिडोर नीचे बेसमेंट की है, ये पूरी लेंथ है, चौड़ाई जो है बेसमेंट की इससे भी ज्यादा है। वो सामने की है, फिर हमारे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो कॉरिडोर, और मेरे राइट साइड पे जो ये दरवाजे बने हुए हैं, ये रूम्स बने हुए हैं, उसके भी उस तरफ जाके ये हमारी विड्थ है 65-80 फीट तक बनता है चौड़ाई। हाइट जो बेसमेंट की है वो इससे भी ज्यादा है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्वेंट जो केमिकल्स वो अलग हैं, तो इस तरह बाइफिकेट करके रखे हुए ताकि कंटिमिनेशन ना हो। तो उस हवाले से हम बहुत एहतियात करके रखते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो है बेसमेंट अभी आपने देखा होगा वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। अब इसको निकालने के लिए एक बड़ी मशीनरी चाहिए ताकि ये फौरी तौर पर निकले। इतनी बड़े पैमाने पर ये डिजास्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के लिए। हमें मुख्तलिफ जगहों पर विजिट्स किया है, लोगों से बात की, तो करोड़ों का बहरहाल ये नुकसान है हर हवाले से। अब मिसाल के तौर पर आपने देखा इस वक्त यहाँ जो सिचुएशन मेरे बैक पे है आपको नजर आ रही है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये है, पूरा का पूरा फ्लोर ये ज़ेर आब आ गया है। सेम एज कंडीशन आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में, बॉटनी डिपार्टमेंट में जो है नज़र आएगी। इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर मेजनाइंस ये नहीं भी हुए हैं तो अल्टीमेटली ऑफिस के अंदर पानी चला गया है। वहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स थे, आलात थे, मल्टीमीडिया थे, मुख्तलिफ साउंड सिस्टम, इस तरह की सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो मौजूद थी, वो नुकसान हुआ है। फिर घरों के अंदर हमारे असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो घर हैं, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा घर हैं कि जो शदीद मुतासर हुए हैं। और मैं अगर मिसाल दूं तो हमारी एक टीचर हैं, स्पेशल टीचर हैं, स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाती भी हैं, तो उनकी सिचुएशन ये है कि उनके घर में वो भी और उनके भाई भी ब्लाइंड हैं, उनके वालिदैन ज़ईफ़ हैं। तो जब ये सिचुएशन हुई तो कोई फ़र्द नहीं था कि जो उनको सपोर्ट कर सके, तो डिपार्टमेंट से लोगों को भेजा गया और उन्होंने जो है उन्हें रेस्क्यू किया है, निकाला है। और अभी उनके घर की दीवार जो है मेन गेट वो गिर गया है, तो उसको रस्सियों से बांधने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल ये नाहली है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, कि जो हमारी इस जामिया की ज़मीन को तो इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइनों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिली के लिए पानी की, लेकिन इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या निज़ाम है, जबकि माहाना हम यकीनन बिल भी पे करते हैं और दीगर भी जो भी मामलात हैं वो भी सारे हो रहे होते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में हमारा जो मुतालबा है वज़ीर आला सिंध से कि वो जामिया कराची के लिए बेल आउट पैकेज जो है वो फ़ौरन अनाउंस करें। दूसरा हमारा मुतालबा उनसे ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शायद की कमेटी तो बनाई है, लेकिन ज़ाहिर इदारा अपने खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सिंध हुकूमत को इनिशिएट लेते हुए बिलखुसूस एक कमेटी बनानी चाहिए और सही मायनों में उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और तीसरी हमारी गुजारिश बहरहाल जामिया कराची की इंसामिया से भी है। जामिया की इंसामिया ने बहरहाल अपनी मखदूद जो कोशिश कर सकते हैं उन्होंने की है, लेकिन कोई डिजास्टर मैनेजमेंट सेल टाइप कोई चीज़ यकीनन होनी चाहिए कि नतीजे के अंदर अगर खुदा न खास्ता आगे कभी इस तरह का मामला है तो उससे हम बेहतर तौर पर नंबर आज़मा हो सकें। ये जो आप इमारत देख रहे हैं इस वक्त सामने, जितनी बड़ी ये इमारत है, ये ऑब्वियस है कि उतना ही बड़ा इसका बेसमेंट होगा। अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़ी इमारत के इतने बड़े बेसमेंट के अंदर तकरीबन 10 से 12 फीट पानी जमा है और इंतहाई टॉक्सिक पानी है। तमाम इमारतें हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे बहुत पुराने हैं। यह आपको मनाजर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। जो रूफ टॉप्स हैं, कंक्रीट जगह छोड़ रहा है अपनी। जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे के सारे मिक्स हो गए आपस में, एसिड्स सारे के सारे मिक्स हो गए आपस में। उसके बाद ये जो पानी है जो नीचे जमा है इस बेसमेंट के अंदर, पूरी इमारत की बेसमेंट के अंदर इंतहाई टॉक्सिक हो चुका है। और ज़्यादा अरसा अगर ये पानी खड़ा रहता है, 4 से 5 फ्लोर की जो इमारत खड़ी हुई है, खुदा न खास्ता इस इमारत के मखदूश होने के बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, क्योंकि कई हज़ार गैलन पानी नीचे जमा है। ये फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है। आप मेरे रकम में इमारत देख रहे हैं इस वक्त। ये ऊपर वाला एक रैंप है, ये ऊपर क्लासेस की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ लैब्स वगैरह ऊपर भी हैं। लेकिन जो नीचे रास्ता है वो रिसर्च लैब बनी हुई थी पूरी, वहाँ पर भी स्टोर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पर क्या सूरत हाल है आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़िज़िक्स लैब है, यहाँ पर भी नीचे आप देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है सारा। ये जो आपको ये दरवाज़े वगैरह ये सब चीज़ें गली भी नज़र आ रही हैं, ये सब टूटा है और इसके बाद वहाँ पर पानी जो है वो सारा फ़्लो करता हुआ नीचे गया है, वहाँ भी पूरा पानी भरा हुआ है। ये तमाम तर फर्नीचर है जो टूटा हुआ है, जो सब पानी की वजह से ख़राब हुआ है। दरवाज़े वगैरह सारी चीज़ें थी। ये हालत बता रही है कि सब कुछ यहीं से निकला। यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर बना होगा जो सब कुछ गल गया है इस पानी की वजह से। बॉटनी डिपार्टमेंट के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ज़राइना में बताया कि यहाँ पर भी बहुत ख़राब सूरत हाल है, ख़ास तौर से यहाँ की बेसमेंट के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है। कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या सामान था जो ख़राब हुआ है, आइए चल कर देखते हैं। ये जो आपको सब टूटा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे बेसमेंट है और यहाँ से सारा पानी रिश्ता हुआ बेसमेंट में गया है। तकरीबन 8 से 9 फीट नीचे भी पानी है। मेन एंट्रेंस से हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि नीचे की क्या सूरत हाल है। ये मेन एंट्रेंस है बॉटनी डिपार्टमेंट की।
ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर पे आप इस वक्त देख रहे हैं बहुत सारे क्लासेस और मुख्तलिफ जो कमरे हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा जो बेसमेंट का रास्ता है वो भी यहीं से है। आइए बेसमेंट की तरफ चलते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं पर मैं मौजूद हूँ और यहीं से आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं हम कि एक यहाँ से स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं, ये एक बेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से एक और स्टेयर्स हैं और वहाँ से दूसरा। आइए आपको वहाँ करीब चल के भी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से सूरत हाल आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। बेसमेंट 1 है, फिर उसके बाद ये बेसमेंट 2 है, वहाँ पर भी स्टेयर्स जा रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखें तमाम तर चीज़ें जितनी भी कबर्ड्स के अंदर रखी हुई थी, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका है यहाँ पर। तीसरी स्टेयर पे मैं मौजूद हूँ। उसके बाद नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है, हर तरफ आपको पानी ही पानी मिलेगा। बहुत बड़ा कवर्ड एरिया है ये। एक रूम यहाँ पर है, एक रूम उस तरफ है, एक रूम दूसरी तरफ है, वहाँ पर एक अलग पोर्शन है, हर तरफ पानी ही पानी है। बायो सलाइन लैब है ये, ठीक है। ये देखें अंदर जाने के रास्ते पे ही सारा का सारा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बहुत महंगे इक्विपमेंट हैं यहाँ पर जो पड़े हुए हैं। रिसर्च लैब है और आप ये देखें इसकी सूरत हाल इस वक्त क्या हो रही है। पूरी की पूरी लैब बर्बाद हो चुकी है। तकरीबन 3 फीट 4 फीट पानी यहाँ पर भी इस वाली लैब के अंदर भी मौजूद है। शोएब हुसैन है, यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएस कर रहे हैं बॉटनी में। बायोसलाइन लैब है आपके पीछे। क्या क्या सामान था यहाँ पर, क्या क्या इक्विपमेंट्स थे? फ्रीज़र मौजूद हैं, इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं और भी हमारे रिसर्च के जो भी मटेरियल होता है। हमारे पास बहुत महंगी महंगी तकरीबन लाखों की मशीनरी है, वो सारी मशीनरी ख़राब हो गई है। पीछे भी हमारा लैब है, उसमें भी बहुत सारी महंगी महंगी मशीनरी थी। रिसर्च पेपर वगैरह भी मौजूद थे और हमारा बना हुआ मटीरियल भी मौजूद था जो हमने उस दिन बनाया था, अगले दिन हम उस पर काम करेंगे, वो सारा हमारा बिल्कुल तबाह हो गया। उसके अलावा जो हमने 2-3 साल में काम किया है, जो हमारे सारे नोट्स वगैरह थे, थीसिस पेपर वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल तबाह हो गई। केमिकल्स भी हमारे बने हुए थे, जो केमिकल्स हमने बनाए थे इस ईयर के लिए, फाइनल ईयर के लिए, सेमेस्टर के लिए, वो सारे हमारे केमिकल्स भी ख़राब हो गए, सब में पानी चला गया। तो अभी हम दोबारा से वो सारी चीज़ें बनाएंगे तो उसमें हमारा बहुत टाइम ज़ाया होगा। हमारे अलावा एमफिल स्टूडेंट हैं, पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं जो अपना रिसर्च करते हैं। हमारे टीचर्स भी हैं जो रिसर्च करते हैं, उनके भी पेपर्स वगैरह मौजूद है। एमफिल के स्टूडेंट्स का मटीरियल मौजूद था, पीएचडी के स्टूडेंट्स के बहुत सारे पेपर्स और उनके बुक्स भी अंदर रखे हुए थे, जो सब कुछ तबाह हो गया। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के सीईओ, एमडी, तमाम तर लोग इस तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं जो शहर की सबसे बड़ी जामिया के अंदर पेश आई है। करोड़ों का नुकसान है जो यहाँ पर हो चुका है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कराची के शहरियों को नलकों में पानी नहीं मिलता है, सड़कों पर पानी बहता है। शहर के लोग टैंकर माफिया के हवाले कर दिए गए हैं। सेवरेज के मसाइल हों या इलाकों के अंदर पानी के मसाइल हों, टाउन चेयरमैन कहते हैं कि वो मसाइल हम हल करते हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन हमारी शिकायत को नहीं सुनता। एक्सीएंस माफिया बनकर अपनी गद्दियों पर बराजमान है। तो फिर आखिर ये इदारा जो आवाम से हर महीने अरबों के हिसाब से और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से $1.6 बिलियन फंड लिया गया, वो कर्ज भी कराची के शहरियों ने अदा करना है। सवाल ये है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन आखिर क्या काम कर रहा है। इस सवाल का जवाब KWSC भी दे और फिर इस सवाल का जवाब मेयर कराची दे। कराची के शहरियों को इस सवाल का जवाब वजारत बल्दियात दे और कराची के शहरियों को इस सवाल का जवाब सिंध हुकूमत दे।